ताज किसके हाथ है बगदाद वाले के, समझ में मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। और गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहां आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहां आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है, कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारी सुने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं, कि कालिब में चारू डाली और निकाली है। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं, कि जिस कालिब में चाहा रूह डाली और निकाली है। लेकिन कैसे मुलाहिजा करें ऐ दोस्तों ये गौस की बचपन की बात है। भाई साहब इनकी भी आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए ना, उसका बड़ा मेहनत है इसमें वाकई में। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। ऐ दोस्तों ये गौस की बचपन की बात है। दोस्तों ये बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस की बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। अजीम देखी हजरत की जात है। लीजिए साहब, ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। ये पहला बंद मैं तमामी हजरात की नजर कर रहा हूं, मुलाहिजा कर ले। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। लड़का था उसकी गोद में 2-2.5 साल का, था इस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब हो गए जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समा। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूंगी लाल
घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी, घर में बिहार के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी, घर में बिहार चांद सी दुल्हन में लाऊंगी, दुल्हन में लाऊंगी। मियां जीलाने शहर के अंदर एक औरत थी। उस औरत का शौहर जवानी में इंतकाल कर गया। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का एक बेटा था, जिस पर वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी और कहती थी कि ये जिस दिन बड़ा हो जाएगा, ये जवान हो जाएगा, बड़ा ही धूमधाम से मैं इसकी शादी रचाऊंगी और एक प्यारी सी चांद सी दुल्हन भी मैं अपने घर लेकर आऊंगी। लेकिन शादी करूंगी, लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन भी लाऊंगी। लेकिन उसके अरमानों का उसके क्या होता है मुलाहिजा करें। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसरदा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पाए आसार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुकद्दर से एहतजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका जिंदा जला दिया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, ये हाल और बिगड़ता चला गया। देखिए सामईन, अब से कुछ साल पहले हमारे यहाँ कोरोना का दौर शुरू हुआ था। हर 100 साल में एक बीमारी आया करती है। उस वक्त में भी एक ऐसी बीमारी आई, लाइलाज बीमारी, और उस बच्चे को गिरफ्त में ले लिया। नहीं तो कोई इसके पास कमाने वाला था, ना ही तो पैसा था। कैसे उस बच्चे का इलाज कराए? भाई इसको ठीक करें, ये शैतान है, गौसे पाक के नाम पर आ गया, अच्छा कर दें इसको। बहुत जोर लगाना पड़ रहा है भाई, मेहनत कर दें थोड़ी सी, बहुत जोर। हाँ यार, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने,
डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किस लिए रोती हो तुम भला, बोली कि मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया। आहा, वो औरत रो रही है भाई, बहुत ही ठस बोल रहा है, क्वालिटी दो इसके अंदर। यहाँ इस क्षेत्र में यही होता है। एक आदमी उस औरत को मिला, कहने लगा क्यों रो रही है, बहुत देर से मैं तुमको देख रहा हूं। उस औरत ने कहा भाई मेरे जीने का फकत मेरा बच्चा ही सहारा था, उसकी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आखिर करूं तो क्या करूं, ना ही तो मेरे पास पैसा है ना ही कोई पैसा कमाने वाला है। लेकिन वो शख्स क्या मशवरा दे रहा है, मुलाहिजा करें। लेकर जा, क्या हो रहा है भाई, कहीं भी मत लेकर जा। जब शहर के अंदर हुजूर अबू सालेह मियां रहते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल भाई की जानिब से हमारे सदका गौस मुझे मिला है, मैं शुक्रगुजार हूं। जा कहीं मत लेकर जा, बल्कि हुजूर अबू सालेह मियां के दरबार चली जा। हुजूर अबू सालेह मियां कौन, गौसे पाक के वालिद का नाम हुजूर अबू सालेह मियां था। जब वहां लेकर चली जाओ और सरकार से कहना कि इसके लिए दुआ कर दे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे क्या हो रहा है सुने। हुजूर अबू सालेह मियां आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करने के बाद क्या देखते हैं, हजरत ने आंखें बंद की बहरे मराकिबा। कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली होके सोगवार। बेताब हो के देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से बहाय लुट गई, वो जोर जोर से आए लुट गई। चीखी वो जोर जोर से बहाय लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। वो औरत हुजूर अबू सालेह मियां के दरबार गई, अपना बच्चा पेश कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, सरकार इसके लिए दुआ कर दीजिए। हुजूर अबू सालेह मियां आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने के बाद आसमान की तरफ देखते हैं, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को मुर्दा लिख दिया है। मोमिनो, जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं बनी जो उसको जिंदा कर सके। आपने फरमाया, ऐ औरत, ये कुछ ही पल का मेहमान है, जा इसको घर लेकर चली जा। अल्लाह ने इसको मुर्दा लिख दिया है। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसका कि सिर्फ एक ही बेटा था। वो उसने अपना बच्चा अपनी गोद में लिया और हुजूर गौसे पाक के मकान से एक कदम बाहर निकाला कि रूह परवाज हो गई, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। रोती हुई चीखती हुई आ रही है, कहीं बैठ जाती थी तो कहीं चल देती थी तो कहीं बैठ जाती थी, रो रही है, चीख रही है। लेकिन एक शख्स फिर देख रहा था बहुत दूर से कि इसके हाथ में कुछ है। ये औरत कभी बैठ जाती है, कभी चल देती है, तेज तेज रो रही है। वो दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, है बहन तू क्यों रो रही है?
उसने कहा भाई मेरे जीने का, मेरी जिंदगी का एक ही सहारा था मेरा बेटा, आज अल्लाह ने उसको भी ले लिया, उससे पहले उसका वालिद भी इस दुनिया से चला गया, आखिर में जीऊंगी तो किसके सहारे जीऊंगी। वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, इंतकाली तो हुआ है, कितनी बड़ी बात। वो कहने लगा जा, शहर के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है जहां पर हुजूर गौसे आजम बहुत छोटे से हैं, आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, आप उन बच्चों से कहते हैं ए बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते हैं। आप कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बच्चे उठ जाओ, तो सारे बच्चे उठ जाते हैं। जाए काम कर, उस मैदान के पास कहीं छुपकर खड़ी हो जाना, जब हुजूर गौसे पाक कहें ए बच्चों मर जाओ, तो चुपके से तू भी अपना बच्चा उन बच्चों में रख देना। जब मेरे गौस कहेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से, जब सारे बच्चे उठ जाएंगे तो तेरा बच्चा भी उठ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब वो औरत क्या करती है सुने साहब, गौसे पाक की बात सुने। आओ ये सुन के आप सूए समा देखने लगे, ये सुन के वो औरत हुई उस सिमत को रवा, कम सिन जनाब गौस थे जलवा नुमा जहां, जैसे ही उनके कहने से बच्चे वो मर गए, बच्चे को उनमें रख दिया औरत ने दौड़ के, हो जाओ जिंदा बच्चों ये सरकार ने कहा, सब जिंदा हो के उठ गए बच्चा न वो जिया, बेचैन हो के रो पड़ी औरत उस घड़ी, दौड़ी जनाबे गौस के कदमों में गिर पड़ी, बोली हुजूर है मेरे बच्चे की क्या खता, सब जिंदा हो के उठ गए बच्चा न क्यों जिया, मेरा यही इकलाल है जिंदा इसे करो, खाली हुई है गोद मेरी इसको तुम भरो, है लाज मेरी अब तो तुम्हारे हाथ में, है लाज मेरी अब तो तुम्हारे हाथ में, है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ 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 में। हुजूर ने फरमाया ए बच्चों मर जाओ, उस औरत ने फटाक से चुपके से अपना बच्चा उन बच्चों में रख दिया। हुजूर गौसे आजम ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। सारे बच्चे उठ गए लेकिन वो बच्चा नहीं उठा। उस माँ को कैसे चैन पड़े, दौड़ी दौड़ी गई। हुजूर गौसे आजम छोटे से हैं, आपके कदमों में गिर गई, कहने लगी सरकार जब सारे बच्चे जिंदा हो गए तो मेरे बच्चे का क्या कसूर हुजूर, मेरा बच्चा जिंदा क्यों नहीं हुआ। जैसा आपके वालिद अबू साले मियां ने किया था, आंखें बंद करके देखा था, वैसे ही गौसे आजम भी आंखें बंद करके ऊपर देखते हैं। अल्लाह ने तो उसको मुर्दा लिख दिया है, उसको तो मरना ही था, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे गौस पर, आप ये नहीं फरमाते हैं कि इसको घर ले जाइए तो मरना ही था, कुछ नहीं। आप क्या करते हैं वो सुने।
कमाल की बात। ये सुन के आप सूए समा देखने लगे, फौरन फिजा में हाथ से कुछ लिखा आपने। सरकार गौसे पाक ने फिर रब से की दुआ, फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी उठा। मेरे गौस ने जब लौहे महफूज की सिमत देखा तो आप अपने छोटे छोटे हाथ आसमान की सिमत उठाते हैं और जहां अल्लाह ने लिखा था मुर्दा, उसको अपने हाथों से मिटा के वहां जिंदा लिख देते हैं। कहो सुभान अल्लाह। किसी में ताकत नहीं, अल्लाह के लिखे को तो कोई काटने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन गौस को वो ताकत दी। गौस फरमाते हैं कि विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं और जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं। वो गौस अल्लाह ने बहुत कुछ मेरे गौस के हाथ में रखा है, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी जबान इस लायक नहीं कि मैं अपने गौस की तारीफ बयान कर सकता। यहां से ही समझ जाइए कि अल्लाह ने लिखा था मुर्दा, गौस उसको मिटा देते हैं, वहां जिंदा लिख देते हैं और ठोकर मारते हैं, बच्चा जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये तो मर्जी मौला। मैंने एक वाकया पढ़ा है, गौसे पाक की करामत 300 मुर्दों का वाकया, मेरा ये एल्बम है, आप सर्च करें यूट्यूब पर इंशाल्लाह। एक बार ऐसा हुआ कि नाना जान से गौसे पाक की कोई बात हो गई, छोटे से ही थे आप, तो नाना जान ने गुस्से में छड़ी उठाई और गौसे पाक के पीछे पीछे दौड़े। गौसे पाक आगे आगे, नाना जान पीछे पीछे। गौसे पाक का गुजर एक कब्रिस्तान से हो गया। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ मुर्दो तुम सो रहे हो, नाना पीछे डंडा लेकर आ रहे हैं। इतना जो मुर्दों ने सुना तो लिखा हुआ है लगभग 300 मुर्दे कब्र से उठे और गौसे पाक के साथ हो लिए। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। नाना ने देखा अगर मैंने कुछ और पीछा किया तो ये पूरे कब्र के मुर्दों को जिंदा कर देगा कब्रिस्तान में। नाना जान वहीं खड़े हो जाते हैं। ये है मेरे गौस की शान। साहब आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कर लें। ये सुन के आप सूए समा देखने लगे, फौरन फिजा में हाथ से कुछ लिखा आपने। सरकार गौसे पाक ने फिर रब से की दुआ, फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी उठा। खुश हो गई बहुत वो हुई गौस पर निसार, उजड़े हुए चमन को मिली उसके फिर बहार। उसने जनाब गौस के कदमों को चूम कर गाए। ले बढ़ाएं थोड़ी सी, इतनी नहीं है। खुश हो गई बहुत वो हुई गौस पर निसार, उजड़े हुए चमन को मिली उसके फिर बहार। उसने जनाब गौस के कदमों को चूम के गाए तराने गौस के फिर झूम झूम के। फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए, बच्चा दिखाया उसने वो सरकार के लिए। फरमाया फिर ये आपने बच्चे को देख के, हैरत की बात है इसे मर जाना चाहिए। जब बच्चा जिंदा हो गया तो वो घर नहीं गई, बल्कि बच्चे को लेके फिर गौसे पाक के बाप के पास यानी कि वालिद के पास पहुंच गई। जब गौसे पाक के वालिद ने देखा कि बच्चा जिंदा, आप उस औरत से फरमाते हैं, ऐ औरत ये बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है? इसको तो मर जाना चाहिए, अल्लाह ने लिखा था। वो औरत कहती है, हुजूर जैसे ही मैंने आपके घर से कदम बाहर निकाला मेरा बच्चा तो मर ही गया था,
लेकिन इसको जिंदा करने वाला कोई और नहीं, आपके बेटे हुजूर गौसे आज़म। जब इतना सुना तो आपके वालिद हुक्म देते हैं खादिम को कि जाओ गौस को मेरे सामने पेश किया जाए। अब साहब गौस को पेश किया जाता है, आगे क्या हो रहा है आखिरी बंद में मुलाजा कर ले। फरमाया ये हुजूर ने बच्चे को देख के, हैरत की बात है इसे मर जाना चाहिए। बोली हुजूर बच्चा ये बेशक गया था मर, इसको जनाब गौस ने जिंदा किया मगर। बच्चे ने जब के आपके जिंदा किया इसे, मुश्किल था काम क्या भला नजदीक आपके। किस बात पर हुजूर खफा मुझसे हो गए, बच्चे को मेरे टाल दिया सिर्फ देख के। फरमाया फिर ये आपने खादिम से जाओ तुम, उजलत के साथ गौस को दरबार लाओ तुम। बोले जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। बोले जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर। आपके वालिद के पास जब आ गए तो वालिद नाराज, तो आप छोटे से थे, आपकी समझ में ये आया शायद इसलिए बाबा जान नाराज हो रहे हैं, इस बच्चे को जिंदा करने में कुछ देर हो गई। आप फरमाते हैं ए बाबा जान नाराज होने की कोई बात नहीं है, कसम उस रब्बुल आलमीन की अगर ये लोहे महफूज पर मुर्दा ने लिखा होता तो एक ठोकर में ये जिंदा हो जाता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इतनी देर हुई कि मैंने हाथ बढ़ाकर उसको बिठाया, बिठाने के बाद मैंने वहां जिंदा लिख दिया। बाबा जान क्या करते हैं सुने साहब। फरमाया फिर ये आपने खादिम से जाओ तुम, उजलत के साथ गौस को दरबार लाओ तुम। जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। बोले जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए जरूर। होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शाने करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। उनके सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, उनके सिलसिले से कभी मुंह न मोड़ना, उनके सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐसा को छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐसा को छोड़ना। उनके सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना,
नगो से पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन नगो से पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन नगो से भाग का ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना।